क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद अगर कोई पुरुष हस्तमैथुन करता है तो उसके लिंग में कौन से हैरान करने वाले परिवर्तन हो सकते हैं? क्या ये बदलाव नुकसानदेह है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अब तक जो मानते आए हैं वो सिर्फ डर और मिथक का हिस्सा हो? इस वीडियो में मैं एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो पिछले 10 सालों से पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर काम कर रही हूँ, आपको दिखाऊंगी वो सच्चाई जो न तो आपको कोई दोस्त बताएगा न ही इंटरनेट की अफवाहें। आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपने कभी चुपचाप बिना किसी से कहे अपने मन में ये सवाल उठाया है, क्या मेरी उम्र में हस्तमैथुन करना ठीक है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 10 वर्षों से बुजुर्ग पुरुषों के यौन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर गहराई से काम कर रही हूँ। मेरे पास हर महीने ऐसे कई मरीज आते हैं जिनकी आंखों में झिझक होती है, जुबान पर सवाल अधूरा होता है, लेकिन दिल में बेचैनी साफ दिखती है। उनमें से कई सोचते हैं कि क्या अब भी हस्तमैथुन करना नैतिक है? क्या इससे लिंग को कोई नुकसान होगा या कहीं यह उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तो नहीं? समस्या यह नहीं है कि लोगों को जानकारी की जरूरत है, समस्या यह है कि उन्हें सही, वैज्ञानिक और खुले मन से दी गई जानकारी नहीं मिलती। अक्सर वे इंटरनेट पर अधूरी या डर फैलाने वाली बातें पढ़ते हैं जो उन्हें और भी भ्रमित कर देती हैं। और जब समाज ये कहता है कि इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए, तब वे खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ हूँ ताकि हम इस विषय पर एक खुली, साफ और वैज्ञानिक बातचीत कर सकें। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि लिंग में उम्र के साथ क्या परिवर्तन होते हैं, क्या हस्तमैथुन इसका कारण बनता है और किन परिस्थितियों में यह फायदेमंद भी हो सकता है। तो चलिए अब हम इस भ्रम को तोड़ते हैं और विज्ञान से जवाब लेते हैं, डर से नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा शरीर धीरे धीरे बदलता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बाल सफेद होना, मांसपेशियों का ढीलापन, त्वचा की कसावट कम होना, ये सब तो हम साफ देख पाते हैं। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते पर अंदर गहराई से महसूस होते हैं। लिंग में होने वाले परिवर्तन भी उन्हीं में से हैं। 60 की उम्र के बाद पुरुषों में सबसे पहला बदलाव देखने को मिलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिरना। टेस्टोस्टेरोन वह प्रमुख हार्मोन है जो पुरुषों की यौन इच्छा, ऊर्जा और लिंग की कार्य क्षमता को बनाए रखता है। जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती है वैसे वैसे लिंग की उत्तेजना की तीव्रता भी कम हो सकती है। इसके अलावा रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन की गुणवत्ता भी उम्र के साथ धीमी हो जाती है। लिंग का पूरा तंत्र विशेष रूप से उत्तेजना के समय अच्छे रक्त प्रवाह पर निर्भर करता है। जब यह प्रवाह कमजोर होता है तो तनाव या इरेक्शन की तीव्रता पहले जैसी नहीं रहती। त्वचा और ऊतकों की लचक, इलास्टिसिटी भी घटने लगती है, जिससे लिंग की त्वचा थोड़ा ढीली या संवेदनशील हो सकती है। कई पुरुष यह सोचने लगते हैं कि उनका लिंग सिकुड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह प्राकृतिक ढांचागत परिवर्तन है जिसका हस्तमैथुन से कोई सीधा संबंध नहीं होता। एक अध्ययन हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उम्र के साथ लिंग में हल्का सिकुड़न या आकार में बदलाव सामान्य है और इसे कोई बीमारी नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ मैं आपको राजेश की कहानी बताना चाहती हूँ, जो 64 वर्ष के हैं। वे मेरे पास चिंतित होकर आए थे। उनका मानना था कि वर्षों से हस्तमैथुन करने की वजह से उनका लिंग छोटा हो गया है। जब हमने उनकी मेडिकल जांच की तो पाया कि उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्य से कम था और ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा। राजेश को समझाया गया कि यह बदलाव उम्र से जुड़ा है, न कि उनकी किसी आदत से। उन्होंने जब इसे स्वीकार किया तो उनका आत्मसम्मान लौट आया। यही है समझ का फर्क, डर नहीं, ज्ञान। अब सवाल उठता है, क्या हस्तमैथुन से ये बदलाव और तेज होते हैं या फिर यह केवल एक बेबुनियाद भ्रम है? आइए अब हम इस गहराई में उतरते हैं। इस गहराई तक जाने से पहले मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 60 साल की उम्र के बाद भी अपनी यौन सेहत से जुड़ी सबसे सटीक और वैज्ञानिक जानकारी मिलती रहे। याद रखिए, आपकी यौन स्वास्थ्य उतनी ही अहम है जितनी आपकी दिल, फेफड़े या दिमाग की सेहत। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप कभी कोई जरूरी जानकारी मिस ना करें। यह सवाल अक्सर बुजुर्ग पुरुषों के मन में बहुत गहराई से बैठा होता है। क्या मैं जितना हस्तमैथुन करता हूँ, क्या उससे मेरा लिंग कमजोर हो रहा है? क्या इससे पुरुषत्व में कोई हानि पहुंचती है? ये एक बहुत पुराना और फैला हुआ भ्रम है। कई लोग यह मानते हैं कि उम्र के साथ यदि कोई पुरुष हस्तमैथुन करता है तो इससे लिंग की नसें ढीली हो जाती हैं, उसका आकार छोटा हो सकता है और उसमें उत्तेजना की शक्ति घट जाती है। लेकिन वैज्ञानिक शोध इसके विपरीत संकेत करते हैं। यौन स्वास्थ्य पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में 2012 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार
60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में नियमित हस्त मैथुन करने से किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं होती है। इस शोध में यह पाया गया कि जो पुरुष समय समय पर हस्त मैथुन करते थे, उनमें मानसिक तनाव की मात्रा कम थी, वे अपने शरीर को लेकर अधिक संतुष्ट थे और आत्मविश्वास भी अधिक था। दरअसल हस्त मैथुन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लिंग में रक्त के प्रवाह को सक्रिय बनाए रखती है। यह पुरुषों के गुप्तांग को निष्क्रिय होने से बचाती है और यौन अंग को सक्रिय रखने में मदद करती है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी गतिविधि अगर सीमा से अधिक की जाए तो उसका प्रभाव हानिकारक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में कई बार बिना रुके शरीर को थकाए बिना विश्राम दिए हस्त मैथुन करता है तो इससे त्वचा में जलन, थकावट या सूजन हो सकती है। लेकिन यह मान लेना कि हस्त मैथुन करने से लिंग का आकार घट जाता है या उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है, यह पूरी तरह से निराधार और भ्रमपूर्ण सोच है। एक और पहलू है आत्मग्लानि। अनेक बुजुर्ग पुरुष विशेष रूप से पारंपरिक सोच वाले परिवेश में हस्त मैथुन को पाप समझते हैं। वे इसे छुपाते हैं और जब कोई शारीरिक बदलाव दिखता है तो वे सीधे उसे अपनी आदत से जोड़ देते हैं। अशोक 62 वर्ष की बात करें तो वे मेरे पास यह कहते हुए आए कि उन्हें लगता है कि उनके लिंग में दुर्बलता उनके द्वारा वर्षों से की गई हस्त मैथुन की वजह से आ गई है। जांच में सामने आया कि असली कारण उनका मधुमेह और रक्तचाप की अनियमितता थी। हस्त मैथुन का इससे कोई संबंध नहीं था। यह स्पष्ट करता है जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। अब समय है जानने का, हस्त मैथुन से मानसिक और अंतःस्रावी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह उम्र के इस पड़ाव पर भी आपको लाभ पहुंचा सकता है? जब भी हम यौन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शारीरिक पक्षों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जैसे लिंग की कठोरता, आकार या उत्तेजना की क्षमता। लेकिन वास्तव में हस्त मैथुन का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं होता। इसका सीधा असर हमारे मन और अंतःस्रावी तंत्र यानी हार्मोन स्राव प्रणाली पर भी पड़ता है। जब कोई पुरुष हस्त मैथुन करता है, विशेषकर बुजुर्ग अवस्था में, तो उसके शरीर में कुछ विशेष रासायनिक तत्व सक्रिय होते हैं। सबसे प्रमुख हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे सुख देने वाले हार्मोन। ये शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं और मानसिक तनाव को कम करने में बेहद कारगर होते हैं। इन हार्मोनों के कारण व्यक्ति को तुरंत शांति, संतुष्टि और मानसिक सुकून की अनुभूति होती है। ये वह अनुभूति है जो अक्सर बुजुर्ग अवस्था में दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि इस उम्र में व्यक्ति अकेलापन, सामाजिक दूरी और आत्मसम्मान की कमी का सामना करता है। हस्त मैथुन अगर सीमित और स्वास्थ्य सम्मत तरीके से किया जाए तो यह एक आत्म देखभाल का रूप बन सकता है। यह न केवल यौन इच्छा को सुरक्षित रखता है, बल्कि नींद को बेहतर करता है, मन की अशांति को शांत करता है और आत्मग्लानि को घटाकर आत्म स्वीकृति को बढ़ाता है। विनोद 67 वर्ष की कहानी इसका उदाहरण है। विनोद पहले अपनी यौन इच्छाओं को दबा रहे थे और हर दिन चिंता में डूबे रहते थे। उनकी नींद भी प्रभावित हो रही थी और वे चिड़चिड़े हो गए थे। जब मैंने उन्हें मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सुरक्षित हस्त मैथुन के बारे में जानकारी दी और वे इसे अपनाने लगे, तो मात्र कुछ हफ्तों में उनकी नींद बेहतर हुई, मूड स्थिर हुआ और वे पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर गए। इस उम्र में जब समाज अक्सर कहता है कि अब इन बातों की जरूरत नहीं रही, तब हस्त मैथुन एक ऐसा माध्यम बनता है जो व्यक्ति को फिर से स्वस्थ अनुभूति और जीवन की गरिमा देता है। अब सवाल है, क्या हर बुजुर्ग पुरुष को हस्त मैथुन करना चाहिए या कभी कभी इसे टाल देना बेहतर होता है? आइए इस जटिल विषय को भी स्पष्ट करें। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हस्त मैथुन शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे लाभ पहुंचा सकता है, तब यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या हर परिस्थिति में यह सुरक्षित है या कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां बुजुर्गों को इससे परहेज करना चाहिए। उत्तर है हाँ, कुछ परिस्थितियों में सावधानी आवश्यक होती है। सबसे पहली स्थिति आती है अगर लिंग में लगातार जलन, सूजन या पीड़ा हो रही हो। ऐसे में हस्त मैथुन करना समस्या को और अधिक बढ़ा सकता है। यह अक्सर तब होता है जब त्वचा अधिक रूखी हो या अत्यधिक घर्षण से चिढ़ गई हो। इसका समाधान है आराम देना, उपयुक्त चिकनाहट सामग्री का उपयोग और उचित साफ सफाई। दूसरी महत्वपूर्ण परिस्थिति है अगर प्रोस्टेट ग्रंथि में कोई संक्रमण या सूजन हो। प्रोस्टेट पुरुषों के प्रजनन तंत्र का एक अहम हिस्सा होता है और इसकी सूजन, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, के दौरान हस्त मैथुन करने से दर्द और असहजता बढ़ सकती है। इसके अलावा जिन पुरुषों को हृदय संबंधी गंभीर रोग हैं या जो शारीरिक रूप से अत्यधिक दुर्बल हो चुके हैं, उन्हें भी चिकित्सक की सलाह के बिना हस्त मैथुन की गतिविधियों से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक उत्तेजना कभी कभी रक्तचाप और हृदय गति को अचानक बढ़ा सकती है, जो जोखिम भरा हो सकता है। मनोवैज्ञानिक स्थिति भी इस मामले में अहम भूमिका निभाती है। अगर कोई पुरुष मानसिक रूप से अत्यधिक अपराध बोध में जी रहा है और हर बार हस्त मैथुन के बाद स्वयं को दोष देता है, तो यह क्रिया लाभ की जगह मानसिक कष्ट का कारण बन सकती है।
ऐसी स्थिति में यौन परामर्श अथवा चिकित्सक की मदद से उस अपराध बोध को दूर करना आवश्यक है। मायो क्लिनिक जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की सलाह है कि यौन व्यवहार को व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति के अनुसार अपनाना चाहिए, न कि केवल उम्र देखकर उसे रोकना या हतोत्साहित करना। एक बात और, यदि हस्तमैथुन व्यक्ति की दिनचर्या, सामाजिक जीवन या रिश्तों को प्रभावित करने लगे, जैसे बार बार करने की इच्छा रोक न पाना या इसके लिए अन्य जरूरी कामों को नजरअंदाज करना, तो यह संकेत है कि संयम की जरूरत है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है, हस्तमैथुन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर इसकी उचित मात्रा और सही परिस्थितियां बेहद अहम हैं। अब जब हम ये जान चुके हैं कि किन परिस्थितियों में सावधानी बरतनी चाहिए, आइए अब बात करें शारीरिक स्वच्छता और देखभाल की, जो इस प्रक्रिया को सुरक्षित और सुखद बना सकती है। हस्तमैथुन जितना सामान्य और प्राकृतिक है, उतना ही आवश्यक है कि यह स्वास्थ्यकर तरीके से किया जाए। खास तौर पर बुजुर्ग अवस्था में, जब त्वचा अधिक संवेदनशील और शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तब कुछ सावधानियां और स्वच्छता के नियम बेहद जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले, हाथों की स्वच्छता। कई बार लोग अनजाने में गंदे हाथों से यह क्रिया कर बैठते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हस्तमैथुन से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। दूसरा, जननांग क्षेत्र की सफाई। यदि उस हिस्से में पसीना, मृत त्वचा या गंदगी जमा हो, तो रगड़ के दौरान जलन, घर्षण या चकत्ते हो सकते हैं। नियमित स्नान, मुलायम तौलिए से सुखाना और ढीले कपड़े पहनना फायदेमंद होता है। तीसरा, चिकनाई का उपयोग। उम्र के साथ त्वचा की नमी कम हो जाती है। यदि बिना किसी चिकनाहट के बार बार रगड़ हो, तो इससे त्वचा में सूजन या फटने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयुर्वेदिक या प्राकृतिक तेलों या जल आधारित चिकनाकारक पदार्थों का प्रयोग सुरक्षित माना जाता है। बाजार में उपलब्ध कृत्रिम रसायन युक्त उत्पादों से बचना बेहतर है, क्योंकि ये बुजुर्गों की त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चौथा, अत्यधिक बल प्रयोग से बचाव। कुछ पुरुष यह मानते हैं कि अधिक दबाव या तेजी से करने पर अधिक आनंद मिलेगा, लेकिन यह सोच गलत है। नाजुक त्वचा और नसों को अत्यधिक दबाव से क्षति पहुंच सकती है, जो बाद में पीड़ा, खुजली या यहाँ तक कि रक्तस्राव तक ले जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी असामान्य लक्षण को अनदेखा न करें। यदि आपको हस्तमैथुन के बाद लगातार दर्द, जलन, खून आना या त्वचा पर छाले दिखाई दें, तो तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करें। ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर को विश्राम की जरूरत है या कोई अन्य समस्या जन्म ले रही है। इन सरल मगर आवश्यक सावधानियों को अपनाकर आप न केवल यौन सुख को सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि शरीर के साथ एक सम्मानजनक और स्नेहपूर्ण रिश्ता भी बनाए रख सकते हैं। अब तक हमने शरीर की बात की, आइए अब नजर डालते हैं उस सामाजिक और मानसिक दबाव पर जो बुजुर्गों को अपनी यौन इच्छाओं को छुपाने और अपराध बोध में जीने के लिए मजबूर करता है। भारत जैसे समाज में, जहां उम्र के साथ व्यक्ति को एक संयमी और निष्क्रिय रूप में देखने की परंपरा है, वहां बुजुर्गों की यौन इच्छाओं को अक्सर नजरअंदाज, दबाया या कलंकित कर दिया जाता है। समाज यह मानता है कि जैसे ही कोई पुरुष 60 की उम्र पार करता है, उसकी यौन जरूरतें खत्म हो जानी चाहिए। उसे अब केवल दादा, पिता या वृद्ध की भूमिका निभानी चाहिए, और यदि वह अपनी यौन इच्छाओं को स्वीकार करता है, तो उसे लज्जाजनक निगाहों से देखा जाता है। यही सोच पुरुषों के मन में गहराई तक अपराध बोध भर देती है। वे स्वयं को दोषी मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इच्छा कोई बीमारी है, या फिर यह उनकी उम्र के अनुरूप नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्पष्ट रूप से कहता है कि यौन स्वास्थ्य हर उम्र में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युवा अवस्था में होता है। यौन इच्छाएं शरीर का स्वाभाविक हिस्सा हैं, न कि कोई दोष, और बुजुर्ग अवस्था में इन इच्छाओं का होना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संकेत है, न कि कोई गड़बड़ी। समाज का यह दबाव पुरुषों को दोहरा जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। वे बाहर से संयमी दिखते हैं, लेकिन भीतर से संकोच, घुटन और कुंठा से जूझ रहे होते हैं। यह कुंठा धीरे धीरे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और यहाँ तक कि अवसाद जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देती है। प्रमोद, 65 वर्ष की कहानी इसका प्रमाण है। वे एक सम्मानित शिक्षाविद थे, पर जब उन्होंने मुझसे परामर्श लिया तो उन्होंने फूट फूट कर कहा, मुझे लगता है मैं कुछ गलत करता हूँ। मैं अभी भी यौन उत्तेजना महसूस करता हूँ। उन्हें समझाया गया कि यह भावना बिल्कुल स्वाभाविक है और यह उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती है। धीरे धीरे जब उन्होंने समाज के नजरिए को चुनौती देना सीखा, तो उनका आत्मविश्वास लौटा। आज वे न केवल यौन रूप से अधिक संतुष्ट हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी पहले से कहीं अधिक शांत हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम बुजुर्गों की यौन इच्छाओं को समझें, स्वीकारें और सम्मान दें। अब सवाल उठता है, क्या हस्तमैथुन एक विकल्प है या केवल एक आवश्यकता, और यह यौन क्रिया की जगह ले सकता है या नहीं? आइए इस अंतर को स्पष्ट करते हैं।
अक्सर ये सवाल उठता है, क्या हस्तमैथुन यौन क्रिया का विकल्प हो सकता है? क्या यह किसी जीवन साथी की अनुपस्थिति में पर्याप्त है या फिर दोनों का महत्व अलग अलग है? यह समझना जरूरी है कि हस्तमैथुन और यौन क्रिया दोनों ही शारीरिक संतुष्टि के साधन हैं, परंतु इनकी प्रकृति और उद्देश्य अलग होते हैं। हस्तमैथुन एक आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। यह व्यक्ति अकेले में करता है, अपने शरीर की समझ और इच्छाओं के अनुसार। इसमें संकोच नहीं होता, न ही किसी और की भावनाओं को ध्यान में रखना होता है। यह सरल है, सुरक्षित है और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जब वे मानसिक या शारीरिक रूप से यौन संबंध बनाने में असमर्थ हों या जीवन साथी उपलब्ध न हो। दूसरी ओर यौन क्रिया साझेदारी पर आधारित होती है। इसमें भावनात्मक जुड़ाव, शारीरिक संपर्क और एक दूसरे की आवश्यकताओं की समझ शामिल होती है। यह केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी संतुष्टि देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यदि यौन संबंध संभव न हो तो व्यक्ति की यौन जरूरतें खत्म हो जाती हैं। वास्तव में बहुत से बुजुर्ग, विशेष रूप से जिनका जीवन साथी नहीं है या जिनका वैवाहिक संबंध अब सक्रिय नहीं है, उनके लिए हस्तमैथुन एक सम्मानजनक और स्वस्थ विकल्प बन जाता है। यह कोई विकल्प या प्रतिस्थापन नहीं है, यह एक अलग रास्ता है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति स्वयं तय करे कि उसके लिए कौन सा मार्ग सहज, सुरक्षित और संतोषजनक है, न कि समाज की निगाह तय करे। अब हम जानेंगे कुछ व्यक्तिगत अनुभवों और सच्चे उदाहरणों को जो यह दिखाते हैं कि जब बुजुर्ग खुलकर अपने शरीर और इच्छाओं को स्वीकार करते हैं तो उनका जीवन कैसे बदल जाता है। अब तक हमने जो कुछ जाना वह वैज्ञानिक तथ्यों और चिकित्सकीय दृष्टिकोण पर आधारित था, लेकिन अब हम बात करेंगे असल जीवन की कहानियों की, उन पुरुषों की जिन्होंने समाज के डर, उम्र की सीमाओं और मानसिक संकोच से बाहर निकलकर अपनी यौन सेहत को अपनाया और खुद को फिर से पाया। मोहन 70 वर्ष, एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं। वे वर्षों तक यह मानते रहे कि 60 की उम्र के बाद हस्तमैथुन करना गलत है। उनके अंदर यह डर बैठ चुका था कि यदि वे अब भी अपने शरीर की यौन जरूरतों को महसूस करते हैं तो वे अशोभनीय हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू किया। इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा। वे चिड़चिड़े रहने लगे, नींद पूरी नहीं होती और हर दिन एक बोझ की तरह लगता। जब उन्होंने पहली बार एक यौन स्वास्थ्य शिविर में भाग लिया जहां मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने खुद को पूरी तरह खोलने में कुछ समय लिया। पर जब उन्हें यह समझ में आया कि हस्तमैथुन एक नैतिक या अनैतिक विषय नहीं बल्कि एक प्राकृतिक आवश्यकता है, तब उन्होंने इसे अपराध बोध के बिना अपनाना शुरू किया। आज मोहन कहते हैं, मैंने अपने जीवन में पहली बार 70 की उम्र में अपने शरीर को बिना शर्म के स्वीकारा है। दूसरा उदाहरण है ताराचंद, 66 वर्ष का, जो विधुर हैं। उनका जीवन साथी कई वर्षों पहले उन्हें छोड़ गया था। उनके मन में हमेशा यही सवाल रहता कि क्या अब उन्हें अपनी यौन इच्छाओं को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे खुद से संवाद करना सीखा। अब वे संतुलित रूप से स्वच्छता और आत्मसम्मान के साथ हस्तमैथुन करते हैं। वे कहते हैं, अब मुझे खुद से डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि मेरी यौन भावना भी उतनी ही प्राकृतिक है जितना मेरी भूख या नींद। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है, जब व्यक्ति ज्ञान और स्वीकृति को अपनाता है तो उम्र बाधा नहीं बनती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है जिसमें शरीर और आत्मा दोनों स्वतंत्र होते हैं। अब हम चलेंगे अंतिम निष्कर्ष की ओर, जहां हम जानेंगे कि यह पूरी जानकारी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है और क्या कदम हमें आज ही उठाने चाहिए। अब तक के इस पूरे संवाद से एक बात स्पष्ट हो जाती है, यौन स्वास्थ्य उम्र का मोहताज नहीं है। हस्तमैथुन कोई गलत आदत नहीं, बल्कि शरीर और मन के बीच एक स्वस्थ रिश्ता है। यह आत्म स्वीकृति का मार्ग है जहां व्यक्ति अपने शरीर को समझता है, स्वीकारता है और सम्मान देता है। बुजुर्ग अवस्था में जब जीवन से बहुत कुछ छूटता चला जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, शरीर थकने लगता है, समाज की अपेक्षाएं बोझ बनने लगती हैं, तब भी आपके अंदर वह जिजीविषा जीवित रहती है जो जीवन को पूर्णता देती है। यदि आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि क्या मेरी यौन इच्छा अब भी मान्य है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिला है सटीक, वैज्ञानिक और सच्चा उत्तर। आपका शरीर चाहे किसी भी उम्र का हो, उसे स्पर्श, प्रेम और स्नेह का उतना ही अधिकार है जितना किसी जवान शरीर को। अंत में यही प्रेरणा आपके लिए है, अपने आप से मत भागिए, अपने शरीर से लड़िए मत, उसे समझिए, उसे अपनाइए और उस पर गर्व कीजिए, क्योंकि उम्र चाहे जो भी हो, आपका आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मस्नेह अमर है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में बैठे संकोच को थोड़ा भी कम किया, अगर इस संवाद ने आपको अपने शरीर को समझने और स्वीकारने की हिम्मत दी, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको उम्र के हर पड़ाव में पुरुषों के यौन स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो वैज्ञानिक होंगी, व्यावहारिक होंगी और आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगी। घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि जब भी कोई नई जानकारी आए, आप सबसे पहले उसे जान सकें। याद रखिए, आपकी यौन सेहत भी आपकी असली सेहत का हिस्सा है।